नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आपको पता है कि जब तक हमारा पर्यावरण संतुलित और सुरक्षित नहीं होगा, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो हम लोग पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं, आज इसी पर संदेश परिचर्चा होगा और संदेश परिचर्चा में आपका स्वागत है। साथ जो है अशोक सर है, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के बदलते युग में जो है पर्यावरण को लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से बड़े बड़े पेड़ का कटाई हुआ और उसके बाद छोटे छोटे पौधे के रूप में लोग घर को ही गार्डन बना दिए हैं, तो यह आने वाले जनरेशन के लिए कितना लाभदायक है। पहले सर संदेश आप तक में आपका स्वागत है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण पे ही परिचर्चा होगा। तो बताइए कि आज आप पर्यावरण को किस रूप में देखते हैं? अच्छा अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी है, हम चाहते कि ये संदेश सब तक पहुँच जाए। और पर्यावरण में सबसे जो है अभी इम्पोर्टेंट होता है वृक्ष। वृक्ष से हम ऑक्सीजन मिलता है और वृक्ष हमारा जो है जो भी है कार्बन है या जो प्रदूषण है उसको शोषित करता है। तो वृक्ष का बहुत कमी है। अभी जो है हम गुलजारबाग स्टेशन पर घूमते थे, 2 ठो पीपल का वृक्ष था, उसको काट दिया गया है किसी कारण से। अब पीपल जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इतना इम्पोर्टेंट पेड़ है। उसका पत्ता भी जो है बहुत लाभदायक है, औषधि में काम आता है। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जो है ज्ञान प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध जी, और उस पीपल का महत्व नहीं लोग समझते हैं। तो पीपल का पेड़ जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ये समझना होगा सभी को। और दूसरी बात है कि बड़ का पेड़ वो भी जो है कम से कम जो है 18 घंटा ऑक्सीजन देता है। नीम का पेड़ औषधि भी है और ऑक्सीजन भी देता है। हमारे सरकार को चाहिए कि ऑक्सीजन जो इतना महंगा है, अभी दिल्ली में एक ऑक्सीजन का क्लब खुला है, उस क्लब में 15 मिनट बैठने का 300 रुपया चार्ज है। उस हिसाब से तो हमारा एक वृक्ष लगाने से लाखों रुपया का बचत हो जाएगा। पर्यावरण जो है बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। वृक्ष है तो हम जिंदा हैं। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि औषधि का भी जो है पौधा हर आदमी को लगाना चाहिए। घर में कम से कम 7 पौधा होना चाहिए, जिसमें आम भी है, नीम भी है, पीपल भी है, बड़ भी है, जामुन है। जामुन का पत्ता भी जो है, फल जो है, दोनों जो है डायबिटीज़ में काम आता है। यह हमारा औषधि है। हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा और हमारा जो है बीमारी से भी जो है लाभ पहुंचाएगा। वो का शुरुआत जो है 1972 में हुआ है। कुछ समय से लोगों को जागृत किया गया कि भाई वृक्ष की कटाई कम से कम हो, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके और सब लोग मतलब ढंग से रह सके। और इसका पर्यावरण का ये है कि 2050 तक जिस तरह से कटाई हो रहा है वृक्ष का, वो अस्तित्व खतरे में आ जाएगी, लोगों को संकट मंडराने लगेगा। ये सब देखते हुए सब लोग को कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे कहीं भी जगह हो, जैसी भी स्थिति में हो। ये सी न लगाकर एक वृक्ष हर एक जगह पे लगाया जाए। जीवन पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, लेकिन पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पर्यावरण से ही हमें शुद्ध हवा मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, पौधे के पोषण के लिए मिट्टी मिलता है। ये सब पर्यावरण के अंतर्गत। लेकिन पर्यावरण आज के डेट में बहुत सा जो है हो सका है। हम लोग पेड़ पौधा का जगह नहीं रहने के वजह से अपने घरों के छतों पर लगा कर रखे हैं। सैकड़ों पौधा अभी लगाए हुए हैं।  हैं, इसका आप प्रमाण हम दे सकते हैं और देख सकते हैं। 2025 तक जिस तरह से कटाई हो रहा है वृक्ष का, वो अस्तित्व खतरे में आ जाएगी, लोगों को संकट मंडराने लगेगा। ये सब देखते हुए सब लोग को कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, चाहे कहीं भी जगह हो, जैसी भी स्थिति में हो। ये सी न लगाकर एक वृक्ष हर एक जगह पे लगाया जाए। जीवन पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, लेकिन पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पर्यावरण से ही हमें शुद्ध हवा मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है,
तो ये थे हमारे साथ वाल्मीकि जी। ये भी जो है पर्यावरण प्रेमी है और ख़ासकर अपने गार्डन में ही, अपने घर में ही जो है गार्डन का व्यवस्था किए हैं। और अभी हम एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी से आपको बात कराना चाहते हैं कि साफ तौर पे जो है हमारे साथ जो है अजीत सर है। इनका पूरा घर और ख़ासकर इनका खेत में जो है एक से बढ़कर एक औषधि पौधे हैं। तो हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि जो अभी हम लोगों ने कहा कि वास्तविक में एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, तो इन्होंने यह संकल्प लिया है और अपने बच्चे के जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे और ख़ास ओकेजन पे जो है जितने भी औषधि पौधे हैं, खासकर नीम का पौधा, पीपल का पौधा या बरगद का पौधा, जो भी पौधे जो है जो पर्यावरण को संतुलित रखता है, उस पौधे को अपने खेत में लगाए हैं, घरों को गार्डन की तरह सजा चुके हैं। तो हम लोग सीधे तौर पे तो आपके चैनल को धन्यवाद, और इस परिचर्चा में आप हमको सम्मिलित किए हैं उसके लिए अरुण जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद। पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी हम लोग का आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहेगा। आज के दिन में पर्यावरण ठीक नहीं रहने के कारण, प्रदूषित रहने के कारण आज करोड़ों करोड़ प्राण जा रहा है केवल पर्यावरण के चलते। और इसको संतुलित करने के लिए प्रत्येक आदमी को कम से कम 5 पौधा लगाने की आज के डेट में ज़रूरत है। और हम तो इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। हम अपने खेत में भी पौधा लगाए हुए हैं, अपने किचन गार्डन भी है हमारे पास, उसमें भी हम अनेक प्रकार के औषधि पौधा, एलोवेरा और कई किस्म के नीम वगैरह सब हम लगाए हुए हैं। हम तो अपने हिसाब से अपने सजग हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए और अगर हम चाहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए तो पौधा लगाना अति आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं या शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो प्राण बचेगा कैसे। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावे ये तो पहले की थी है प्राथमिकता। आज के डेट में अगर पर्यावरण ही शुद्ध नहीं रहेगा तो प्राण बचेगा कैसे। इसलिए प्राण बचाने के लिए पर्यावरण को संतुलित रखना अति आवश्यक है। इसके लिए पेड़ पौधा लगाना, 5 पौधा लगाना अति आवश्यक है। पर्यावरण मजबूत होगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। और आज हम लोग संदेश आप तक के माध्यम से, संदेश आप तक के ओर से, इस संदेश परिचर्चा में जितने अतिथि आए हुए हैं, हम लोग सभी संदेश आप तक की ओर से एक संकल्प लेते हैं कि अपने अपने जन्मदिन हो या खास दिन हो, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ अपने तो खुद लगा ही लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाए, ताकि आने वाला जो हमारी नस्ल हो वो सुरक्षित हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम अपने स्वार्थ के कारण पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, तो वो दिन दूर रही कि सब चीज़ इतिहास बनकर रह जाएगा। जैसे कि आप अभी देख भी रहे कि हमारी गंगा की क्या स्थिति है। वन तो बिल्कुल बंजर होते जा रहे हैं। जो भी उर्वरा शक्ति थी धरती का, वो भी उर्वरा शक्ति खत्म हो रहा है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, वर्षा समय पे नहीं हो पा रहा है, तो आने वाला समय में संकट ही संकट होगा। तो इस संकट से दूर करने के लिए हम सभी संकल्पित होंगे। और संदेश आप तक ने यह मुहिम छेड़ा है आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। और आज हम लोग संदेश आप तक के माध्यम से सभी लोग संकल्प लेंगे कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। लेकिन इसे हम सभी जानते हैं, इसे ज़मीन पर उतारना होगा। अगर हम हमारे प्रयास से, हम सभी के प्रयास से 10 व्यक्ति भी अगर सजग हो जाएगा तो वो दिन दूर रही कि 10 लाख पेड़ जो है प्रति वर्ष लगेंगे। संदेश आप तक की ओर से हम लोग सभी शपथ लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी लोग एक वृक्ष लगाए, क्योंकि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। घर में एसी न लगाकर एक वृक्ष लगाए, अपने आने वाले जनरेशन को बचाए, क्योंकि पर्यावरण अगर मजबूत होगा तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा। आइए अब सभी मिलकर एक वृक्ष लगाए, अपने जीवन को बचाए। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।